नाज़रीन, सियासी पारा इस वक्त दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सियासतदान हैं कि उनके जो बयानात हैं इस सियासी पारे को, सियासत में जो एक आग लगी हुई है इंतशार की, और ये उनके जो बयानात है वो उसको ईंधन फराहम करने का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहे। शेख रशीद साहब ने गुज़श्ता कई दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि खूनी इनकलाब होगा, खूनी इनकलाब होगा, लॉन्ग मार्च खूनी होगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी हादसा भी हो सकता है। मतलब इस तरह की बहुत से बयान शेख रशीद साहब देते आ रहे हैं। तो शेख रशीद साहब के बयान के बाद पाकिस्तान भर में एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तानी अवाम तजब्जुब का शिकार है कि आखिर होने का जा रहा होगा क्या। और इस सारी हाइप क्रिएट करने के बाद आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि शेख रशीद ने अगर अपना बयान वापस नहीं लिया, और इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कुछ बातें की हैं और उसके ऊपर कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, बहुत अहम होने वाला है, और कुछ एक्शंस और प्रीमेरी जो एक्शंस हैं वो गवर्नमेंट लेने वाली है, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राना साहब की जो स्टेटमेंट है और शेख रशीद के स्टेटमेंट पे जो उनका जवाब आया है उस पर बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि अगर शेख रशीद ने अपने बयान को वापस नहीं लिया, अगर शेख रशीद ने ये जो खूनी इनकलाब वाला और खूनी लॉन्ग मार्च वाला और हादसे वाला जो बयान है और लोगों को उकसाने वाला, प्रोवोक करने वाला जो बयान है, इसको वापस नहीं लिया, इस पर माजरत नहीं की, तो हम इनको, ये मुझे जानते नहीं, हम इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कोई मामला ख़राब हुआ, हालात ख़राब हुए, तो फिर हम इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। हालात जो बता रहे हैं, हालात देखकर बहुत तशवीशनाक हैं। अगर ये देखा जाए तो हमारी जो इतलात हैं, इतलात के मुताबिक जो आइंदा दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी पूरी कोशिश होगी तसादुम हो। और जो वजारती दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अगर मज़ीद चंद दिन यही हालात रहें और यही बयानात रहे तो मुमकिन है 90% मामलात जो है इस पर क्लियर हो चुके हैं कि जो अहम लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहम रहनुमा हैं शेख रशीद, फवाद चौधरी और इमरान खान साहब समेत जो बहुत अहम रहनुमा हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा घरों के अंदर, और रेंजर तैनात की जा सकती है। इसमें मदद ली जा सकती है रेंजर की, उनको नज़रबंद करने के लिए रेंजर की मदद ली जा सकती है, रेंजर को तैनात किया जा सकता है। गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं चंद, क्योंकि केसेस तो सबके तैयार हैं, करप्शन के केसेस भी हैं, इसके अलावा अमन अमान की जो सूरत हाल है उसके तहत नज़रबंदियाँ तो होंगी। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने जो चीज़ हमें तसादुम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत ख़तरनाक है, वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि जो इमरान खान साहब के जो वर्कर है, जो उन वर्करों को बदतमीज़ी की तरफ राग़ब कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में जहाँ पर भी जाएंगे गवर्नमेंट के लोग उनके खिलाफ नारे लगेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ से बाज ना आए तो फिर हम भी अपने वर्करों को ये कहेंगे कि इनकी बदतमीज़ी को रोकें और जहाँ मिले इनकी फिर मरम्मत करें। तो ये जो मामलात हैं सारे ये तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है, जिस तरह से वो अपने वर्करों को और लोगों को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हालात ख़राब हो सकते हैं, हालात ख़राब होंगे, जैसे कि शेख रशीद के बयानात हैं, ये बता रहे हैं कि आगे जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ख़राब हों, हालात इतने ख़राब हों कि तीसरी कुव्वत को जो है वो मुदाखलत करनी पड़े, और जब वो मुदाखलत करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक ही मुतालबा करेगा, हालात अब दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते, रिपेयर नहीं हो सकते, इसलिए जो है इलेक्शन करा दिए जाए। वो चाहते हैं कि कहीं हो मुमकिन है कि जानी नुकसान की भी कोशिश की जाए या जानी नुकसान भी हो जाए। शेख रशीद साहब के बयान तो यही तासर देते हैं। तो उसके बाद जब दोबारा बैठा जाएगा, कोई तीसरी कुव्वत उसमें मुदाखलत करती है मसालियत के लिए, मफाहमत के लिए आपस में सियासतदानों में, तो फिर ये कहा जाएगा चूँकि इतना नुकसान हो चुका है तो अब ये रिवर्स नहीं हो सकते, रिपेयर नहीं हो सकते, तो अब जो है वह बड़ा इलेक्शन करा दें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच है, उनका ये टारगेट है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त बहुत मुहतात रहना होगा। जो गिरफ्तारी भी अगर किसी की करनी हुई, किसी को नज़रबंद भी करना हुआ, तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि उनके किसी रहनुमा के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाए जिसके बाद उनके वर्कर और अवाम जो उनके लोगों उनके साथ हैं उनको प्रवोक करें और कोई ऐसा मौका हाथ से ना जाने दें जिससे मुल्क में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो।